Good evening, नमस्कार. Today we are here to learn how to clean a checkout room. आज हम लोग ये वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एक चेकआउट रूम का क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है जो स्टार्टिंग से एंड तक है. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक चेकआउट रूम का क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है. जो शुरू से एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन with my team. Good evening everyone. Good evening, sir. So today we are going to learn how to clean a checkout room or a dirty room. So as you know what is the procedure, but today we will know by practical. आज हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे जे कैसे एक चेकआउट रूम का क्लीनिंग किया जाता है. एक्चुअल वे द प्रोसेस क्या प्रोसेस है उसका. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा. ठीक है. सो थ्योरी में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग अपने शीट में देखते हो रूम का क्या स्टेटस है. फिर उसके हिसाब से हम लोग रूम के स्टेटस के हिसाब से हम लोग रूम के सामने आके अपने ट्रॉली खड़ा करते. ट्रॉली खड़ा करने के बाद हम लोग उस रूम में नॉकिंग प्रोसेस चालू होगा. फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा जी, नॉक करना. तो नॉक करने का प्रोसेस क्या होता है, नॉक करने का प्रोसेस होता है थ्री टाइम्स नॉक. सो 3 टाइम्स नॉक में हर नॉकिंग प्रोसेस में आपको 10 सेकेंड एंड लास्ट नॉकिंग प्रोसेस में आपको 15 सेकेंड का गैप देना है. तो फर्स्ट नॉकिंग जो होगा आपको बेल, आप लोग जो कॉलिंग बेल होता है वो आप दबाया, फिर आपको 10 सेकेंड का गैप होना चाहिए. ठीक है. सो आप ऐसे करके 3 नॉक किया. नॉक करने के बाद जो लास्ट आपको प्रोसेस होता है वो 15 सेकेंड वेट करने के बाद आप रूम में हाथ से नॉक करो और बार आप प्रोनाउंस करो क्या, आपको इंट्रोड्यूस करो हाउसकीपिंग, एक्सक्यूज मी हाउसकीपिंग बोल के. फिर जब अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपका गेस्ट, सो आपको स्लोली ओपन करना है. जस्ट कर्ट पंच करो आपके डोर पे, रूम्स के डोर पे. पंच करने के बाद आप उसको, हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री एंगल्स में स्लोली ओपन करते हैं. क्या करते हैं, 45 डिग्री एंगल्स में स्लोली ओपन करते हैं. उसको ओपन करने के टाइम पे जस्ट स्लोली हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. कैसे, एक्सक्यूज मी हाउसकीपिंग बोल के. क्यों, अगर बाई मिस्टेक कोई गेस्ट सो रहा है, आपका रिंग का सुना नहीं, डीपली नींद में है, तो आपको वो चीज दूर से दिखाई देगा और गेस्ट को तकलीफ नहीं होगा, गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो इसीलिए हम लोग स्लोली ओपन करते हैं गेस्ट को. और भी एक तरीका होता है स्लोली ओपन करने का. क्यों, क्योंकि कोई गेस्ट डबल लॉक करके रखता है. अगर आप जोर से ओपन करने जाओगे तो डबल लॉक जैसे लगेगा, गेस्ट को लगेगा कोई दरवाजा तोड़ रहा है. सो दैट्स नॉट द करेक्ट वे. सो द राइट वे इज वी हैव टू ओपन द डोर slowly and we have to introduce ourselves, housekeeping, please excuse me housekeeping. Is that correct? Yes, sir. So this way. So after entering the room, हमारा काम क्या होगा, आफ्टर एंटर का रूम में एंटर होने के बाद हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा जे कर्टेन को ओपन करना. रूम्स के जो कर्टेन्स होता है उसको ओपन करना एंड सारे लाइट्स ऑन करना है. कर्टेन ओपन करने के बाद हम लोग का जो मेन प्रोसेस होता है, जे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस क्या कंप्लेंट्स है क्या नहीं वो चेक करते हैं. जे आपने सारे लाइट्स ऑन हो रहा है या आपने एसी ऑन काम कर रहा है, बाकी जो भी है इलेक्ट्रिक आइटम्स जो मेंटेनेंस के आइटम्स आता है वो हम चेक करते. क्यों चेक करते, अगर वो हम लोग पहले ही अगर मेंटेनेंस को कंप्लेंट दे दे तो हमारा रूम खत्म होने से पहले, क्लीनिंग खत्म होने से पहले वो मेंटेनेंस का काम भी खत्म हो जाएगा. क्लियर. सो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, जो मेंटेनेंस कंप्लेंट हम लोग सब कुछ चेक कर लिया, इट्स ओके, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग डस्टबिन. जो रूम्स के गार्बेजेस हो गए उसको हम लोग को पूरा आउट करना है. गार्बेज कलेक्ट करके उसको आउट करना है. फिर हम लोग आएंगे सॉइल लिलेंस में. बट आपको ऑलवेज ख्याल रखना है, जो बेड का जो लिलेंस है उसको निकालने के पहले हमको क्या चेक करना है, जे उसमें गेस्ट का कोई लॉस्ट एंड फाउंड या कुछ भी, जैसा कभी अगर आप लिलेन लेने के टाइम पे चेक नहीं किया तो उसमें आपको दिखाए कोई भी जगह पे मिस्टेक भी हो सकता है. किसी का एयर रिंग, नाक के रिंग, कोई कुछ भी वहाँ पे रह सकता है गेस्ट का. तो आप निकालने से पहले उसको अच्छे से चेक करो, फिर आप सॉइल आउट करो. वॉशरूम्स, बेड का सब सॉइल आउट करो. आउट करने के बाद आप नया सॉइल लेके बेड पे रखो.
फिर आप आपने जो वॉशरूम क्लीनिंग का कैडी है उसको लेके आप जाओगे कहाँ, वॉशरूम में, पहले फर्स्ट वॉशरूम में। सो वॉशरूम में फर्स्ट आपका काम होगा सारी जगह पे सरफेसेस पे आपको केमिकल स्प्रे करना है। क्यों? क्योंकि केमिकल स्प्रे करने के बाद उसको टाइम देना पड़ता है, उसके काम होने के लिए, उसका अच्छे क्लीनिंग के लिए केमिकल स्प्रे करने के बाद उसको एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड उसको टाइम देना है कि उसको क्लीनिंग सही से हो। ओके, सो हम लोग केमिकल स्प्रे करने के बाद हम लोग आएंगे रूम पे। रूम पे आके हम लोग क्या करेंगे, बेड बनाएंगे। सो बेड को बनाने के टाइम पे हम लोग पार्ट बाय पार्ट एवरीथिंग हैज टू बी चेक, जो उसमें कोई स्टेन है कि नहीं। मैट्रेस, पहले हम लोग मैट्रेस चेक करेंगे, फिर मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाने के बाद मैट्रेस प्रोटेक्टर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेडशीट, टॉप शीट उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे उसमें कोई स्टेन ना हो, हेयर ना हो, ये सब चीज कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो गेस्ट कंप्लेन आ सकता है। तो हम लोगों को हमेशा ट्राई करना है जे गेस्ट को बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लीनिंग सर्विस देना है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेड को कंप्लीट करेंगे। पूरा A to Z चेक करने के बाद बेड कंप्लीट हो गया, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जे रूम में एक बार चेक कर लिया कोई चीज डैमेज वगैरह है क्या नहीं, एक बार चेक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे वॉशरूम में। क्लियर? वॉशरूम में जाके वॉशरूम कंप्लीट कर लिया, वॉशरूम का जो क्लीनिंग प्रोसेस है हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट फिनिशिंग है उसको करने से पहले वॉशरूम का क्लीनिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, नीचे भी मॉपिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, रूम में। रूम में आने के बाद रूम क्लीन करना चालू होना। क्यों? बेड बनाने के बाद हम लोगों को वॉशरूम में जाना है, क्योंकि बेड बनाने के बाद जो हम लोग बेड बनाने के टाइम पे बेडशीट को, डुवेट को ऐसे करते हैं, उसमें क्या होता है, बेडशीट के अंदर जो डस्ट होता है या डुवेट कवर के अंदर जो डस्ट होता है वो फैलता है। हम लोग बाद में बेड बनाने के बाद क्लीन करके, वॉशरूम क्लीन करने के बाद इधर आएंगे तो वो डस्ट तब तक सरफेस पे बैठ जाएंगे। तो हम लोग डस्टिंग इजीली करेंगे तो उसमें कोई भी डस्ट नहीं रहेगा। क्लियर? अगर बेड बनाने के तुरंत बाद अगर हम लोग डस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या, वो डस्ट फिर से ऊपर से आके बैठेंगे तो लगेगा कोई चेकिंग करने आया तो लगेगा कि डस्टिंग नहीं हुआ। सो इट विल कम्स टू यू, आपके ऊपर ब्लेम आएगा, आपने क्लीन नहीं किया। तो इसी वे में हम लोग अगर क्लीन करेंगे तो डस्ट नहीं बैठेंगे। तो पहले अगर बाथरूम, वॉशरूम क्लीन करने के बाद हम लोग आए रूम क्लीन करने के बाद, रूम क्लीन करने में हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डस्टिंग चालू करेंगे। क्लॉकवाइज डस्टिंग चालू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सो वी हैव टू स्टार्ट द डस्टिंग क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज मींस क्या है, एक साइड से चालू करो, दूसरे साइड पे उसको फिनिश करो। व्हाई? क्यों हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं? क्यों? जो हमको कोई भी जगह ना छूटे, कोई भी जगह ना छूटे डस्टिंग करने के टाइम। और डस्टिंग करने के टाइम पे हम लोगों को चेक करना है कौन सी जगह पे कौन सी एमिनिटीज, कौन सी सप्लाईज हम लोगों को प्लेस करना है, रिप्लेस करना है। जो गेस्ट ने यूज करके गया वो हमको रिप्लेस करना है, तो वो चीज हम लोगों को याद रखना है। तो डस्टिंग खत्म करने के बाद हम लोगों को ट्रॉली से अपने सप्लाईज और एमिनिटीज जो भी है लेके आना है, आके पूरा प्लेस करना है। प्लेस करने के टाइम पे हम लोगों को हर चीज देखना पड़ेगा, जे उसका जो लाइनिंग, अलाइनमेंट्स वो सही होना चाहिए। क्यों? अगर अलाइनमेंट सही हुआ तो कोई भी अगर गेस्ट सामने से रूम के अंदर आए तो उसको देख के अच्छा लगेगा, नहीं इसको इन लोगों ने जो बनाया बेड या रूम सब प्रॉपर वे में बनाया हुआ है। ठीक है? क्योंकि अभी के जो भी गेस्ट आते हैं या सब लोग दिन में दिन अपने देश या कोई भी जगह पे अपडेट होता जा रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ नया देखना है। सो अगर आप लोग अपने तरीके से क्लीन करके कोई भी अलाइनमेंट नहीं रखा तो गेस्ट को पसंद नहीं आएगा। और रूम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है बेड। बेड के चारों तरफ से कोई भी साइज सब कुछ बराबर होना चाहिए। फिर आप लोगों ने एमिनिटीज सब कुछ सप्लाईज दिया, उसका अलाइनमेंट सही किया, एक ही लाइन पे प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद हम लोगों का क्या काम रहेगा, जे हम लोगों को वैक्यूमिंग, हम लोग ईच एंड एवरी कॉर्नर वैक्यूमिंग करना है।
वैक्यूमिंग करने के बाद हम लोगों का काम होगा, अगर वुडन फ्लोर हुआ तो वुडन फ्लोर में हम लोगों को क्या करना है, मॉपिंग करना है। किससे? R4 से। R4 क्या होता है? वुडन पॉलिश के लिए काम होता है। तो हम लोगों को वैक्यूमिंग करने के बाद वुडन फ्लोर में R4 से पॉलिश करना है, मॉप करना है। क्लियर? अगर कारपेट फ्लोर हुआ सो ओनली फॉर वैक्यूमिंग। ठीक है। अगर कभी कभी हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, अगर कभी कभी हम लोगों को लगता है जो कुछ सिंगल लेडी गेस्ट था या कोई फैमिली थे, तो हम लोगों का काम क्या होगा, एक आपको फॉर्म आता है, एक स्कॉच ब्राइट टाइप का आता है, जो आप लोग देखेगा आपके घर पे, एक साइड पे ग्रीन एक साइड पे फॉर्म टाइप का रहता है येलो कलर का। वो वाला फॉर्म आप हैंड ग्लव्स पहनो, बिकॉज यू हैव टू फील योर सेफ्टी ऑल्सो। सो आप हैंड ग्लव्स पहनो, फिर उसके ऊपर से एक साइड से ऐसे रब करो पूरा कारपेट पे, तो आपको एट द एंड दिखेंगे सारे बल्ब जो हेयर होता है, सो सब एक जगह पे हो गया। क्लियर? सो सब एक जगह पे हो गया। उससे कुछ कुछ टाइम पे ना जो लंबे हेयर्स होते हैं ना, वो वैक्यूम क्लीनर में नहीं आते, तो इसीलिए वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो उसमें आ जाता है। ये हर टाइम नहीं होता, जब आपको लगता है नहीं फील जो मेरे पास यहाँ पे गंदा ज्यादा है तो उसमें करो। क्लियर? वैक्यूमिंग कर लिया, फिर हम लोग देखेंगे चेयर सोफा जो भी रूम्स के हैं या स्टैंडिंग लैम्प प्रॉपर वे में सेटिंग है क्या नहीं। सेटिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉपिंग। लास्ट होगा हम लोगों का मॉपिंग। सो मॉपिंग से पहले, मॉप से पहले आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डोंट फॉरगेट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मॉप से पहले आपको पूरा रूम्स एक बार चेक करना है, थॉरोली पूरा रूम आपको चेक करना है, जो आपसे कोई मिस्टेक हुआ है कि नहीं, या कोई चीज आपसे पेंडिंग रह गया है कि नहीं। सो थॉरोली चेक करने के बाद अगर इट्स ओके एवरीथिंग, आपके नजर में हाँ सही है सब कुछ, फिर आप मॉप करो, एयर फ्रेशनर मारो, मॉप करो, निकल जाओ और डोर को स्लोली क्लोज करके आपका जो टैग वगैरह है वो लगा लो। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई भी जगह नहीं छूटेगा, क्लीनिंग में कोई गलती नहीं होगा आपको, और कोई भी सुपरवाइजर चेकिंग में आए या मैनेजर चेकिंग में आए या कोई भी गेस्ट चेकिंग करे होटल पे, तो वो फील करेंगे जो नहीं मुझे गुड रूम मिला है, क्लीन एंड हाइजीन रूम मिला है। हाउसकीपिंग का काम क्या होता है, so we have to provide the guest a good clean and hygiene room। सही है ना? सो हम लोगों को भी वही देना है। सो रूम को अगर हम लोग प्रॉपर्ली देंगे, अगर एयर फ्रेशनर भी देते हैं, गेस्ट रूम में एंटर होने के बाद सबसे पहले क्या फील करते हैं, फ्रेशनेस, जो एयर का फ्रेशनेस होता है ना वो फील करते हैं। अगर रूम में फ्रेशनेस अच्छा हो तो गेस्ट को पहले ही अच्छा लगता है। सेकंड, गेस्ट का बेड, क्योंकि गेस्ट को सबसे पहले नजर आता है बेड के ऊपर। आपके बेड अगर प्रॉपर्ली मेकिंग किया हुआ है, सो द गेस्ट विल बी इम्प्रेस्ड। करेक्ट? सो दिस वे, this is the practical theory way how to clean a checkout room or dirty room। Understood everyone? Yes sir। सबको समझ में आया? Yes sir। So हम लोग इसका थियोरिटिकल वे आया, हम लोगों ने अभी सीखा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। ठीक है? प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, जे प्रैक्टिकल वे में कैसे क्लीन करना है। क्लियर? Yes sir। हाय गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर हम लोगों को शेयर करने का, कमेंट्स में देके जे हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम लोगों को प्रैक्टिकल देखने के लिए आप नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियो आएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।